सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना 4 महीना 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका अगर भरोसा कहता है कि मैंने जल चढ़ाया और मेरा महादेव सुनेगा, आपने सोच लिया कि मेरा महादेव सुनेगा, तो महादेव सुनेगा। और आपने अंदाजा लगा, कई लड़कियां जब शादी करती हैं तो पहले से गलत सोच बनाकर आती हैं कि सास तो डेंजर होती है। कईयों के मन में भाव आता है सास बुरी होती है, सास अपशब्द कहती है, सास गाली देती है। कई लोगों से सुना, जिससे मिल गया ना तो अपना स्वभाव से मैं उसको अच्छा बना लूंगी, मुझ में वो क्वालिटी है तो वो अच्छा हो जाए। कि नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है। अभी इस 5 दिवसीय भोपाल की जो कथा चल रही है करोंद की, जिसको आदरणीय आपसे निवेदन है उस नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें कि नंदी के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, नंदी के पास में रखी गई एक दुर्वा, नंदी के कानों में कहा गया एक शब्द, और नंदी के दोनों सींगों के बीच में से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन हमें क्या फल देता है, ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा में खगड़िया बिहार से अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। भगवान ब्रह्मा जी माता सती के पास आए और माता सती से ब्रह्मा जी ने भी पूछा, आपके मौन रहने का कारण क्या है, आप क्यों चुप हो, कारण क्या है मौन होने का? सती मैया बोलती नहीं। इंद्र आए, वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता आ गए, सती मैया बोली नहीं। तब उसी समय पर देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। नाद करते से माता सती के मुख से बम का नारा निकल गया। शिव ने उसको स्वीकार किया। बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया। आप लोग जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ। जाते हो सब लोग? जितने लोग बैठे सभी जाते हैं। तो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाया करो, तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने 2 चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3 शिव मंदिर में आप जाने पर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ताली का नाद है। ताली का मुख से बोलने के लिए भगवान का नाम। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सती के मुख पर शब्द आया,
और सती माता के मुख पर शब्द आया तो सती माता जब अवस्था से बड़ी होती चली गई, शिव की आराधना में डूब गई, शंकर भगवान की आराधना में डूबी। तो दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करने के लिए बहुत सारे राजघराने देखे, पर सती मैया का मन चित्त बुद्धि तो शिव में लगी, बाबा देवाधिदेव महादेव में लगी। और भगवान शंकर की आराधना में ऐसी सती माता डूबी, ऐसी डूबी कि शंकर भगवान के साथ माता सती का मंगल विवाह हो गया। सती के साथ जब विवाह हुआ, सती के विवाह करते ही भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के यहाँ जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए जब बिठाया, सती मैया का चित्त अब बाबा की कथा में नहीं लग पाया। कोई जरूरी नहीं है कि इतने लोग कथा सुनने आए हैं तो इनका मन कथा में लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन कथा में नहीं लग पाता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता, क्या नाम है? सोता, श्रोता नहीं बोला, सोता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का, बोलो जम के, सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे ही महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ करी और इसको धीरे और पड़ोस ऐसी क्या कर रही, कहीं नहीं, भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी, सोता। दूसरे नंबर का सरोता, जिससे सुपारी कतरते, ये दूसरे नंबर पर आता है। सरोता पूरे कथा में जब तक बैठी तब तक कतरती रही। एक पानी महाराज जी ने क्या बाचा उससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी ने जो नी बाचा बस उसे कतर रही है। गुरु जी ने शिव पुराण में से ये तो बोला ही नहीं, शंकर जी का वाला भजन तो सुनाया ही नहीं। मैं तो आई थी तो ऑटो वाले ने 60 रुपए ले लिए। सोता दूसरे नंबर पर सरोता, और तीसरे नंबर पर जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हो ऐसे श्रोता, ये तीसरे नंबर पर। हर हर कि अविसूत्र नारद जी ने बताए हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है ये 6 सूत्र। भगवान शिव को प्राप्त करने का मूल अगर कोई साधन बताया है तो ये 6 सूत्रों में बता दिया, ये 6 सूत्रों में वर्णित कर दिया गया। पहला वर्णन करा सिर पर त्रिपुंड, भगवान शंकर के मस्तक पर सिर पर त्रिपुंड लगा लेना। जब हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब शिव मंदिर की जो चौखट है, शंकर भगवान के मंदिर का जो द्वार है, जो चौखट है, उस चौखट का मात्र जो शंकर जी के मंदिर का ऊपर की चौखट का जो भाग है, उस चौखट को मात्र दर्शन कर लेने पर भगवान शंकर के जो 2 गण हैं, द्वारपाल हैं, उनसे हमको आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आप मंदिर के अंदर गए, आप मंदिर के अंदर पहुंचे,
ये जो आज्ञा प्राप्त होती है कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए हो, मंदिर के अंदर आप पहुंच गए हो, ये द्वारपाल भगवान शिव से ये कह देते हैं कि ये भक्त इस भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, स्मरण करिएगा कि एक छोटी सी चींटी या एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा जीव जलचर, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान उनकी भाषा को नहीं जानता, भगवान उनकी वाणी को नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि जब वो दिल से, हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसके हृदय का जो भाव है, उसके दिल का जो भाव है, उसकी चित्तवृत्ति का जो भाव है, उसके मन का जो भाव है, भगवान उसको समझ लेते। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा, बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चले जाए। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उसके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे, बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। इंसान को कैसे पहचानोगे सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, और सांप कैसे हो, काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाएगा, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा।
एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी